हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? ठाकुर जी और राधा रानी की कृपा से अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा प्यारे सखा में। मौसम ने थोड़ी सी करवट ले ली है, यानी कि अब बारिश होने लगी है। यह है शाम का टाइम। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी इवनिंग पूजा रूटीन। शाम की पूजा घर में किस प्रकार से मैं करती हूँ, या हमें सरल विधि से पूजा कैसे करनी चाहिए, यानी कि घर के मंदिर में शाम को पूजा कैसे करें, यही छोटी सी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखें। तो शाम का टाइम था, बारिश बंद होने के बाद हम गए थे छत पे। बारिश के कारण थोड़े से अब पौधे भी हमारे हरे भरे रहेंगे, क्योंकि बारिश नहीं हुई इस साल गर्मी में। मेरे बहुत सारे पौधे ख़राब भी हो गए। एक गुलाब का पेड़ था जो बहुत बुरी तरह से सूख गया, और अभी भी मैंने उसको गमले में ही रख रखा है। पौधों को मैंने गर्मियों से बचाने के कारण इनको नीचे भी रखा, और छत पे 2-4 गमले ही रखे और बाकी गमले मैंने नीचे रखे थे। फिर भी मेरे पौधे सूख गए। ये गुलाब का पेड़ था जो मैंने ख़रीदा था, करीब 200-250 का ये पेड़ था, और ये पूरी तरह से सूख गया है। एक छोटा सा और पेड़ मैंने इसमें लगाया था गुलाब का। अब थोड़ी सी इसमें कलियां आने लगी हैं, क्या पता ये बड़ा होके खूब अच्छा पेड़ हमारा बन जाए। और ये सूखा हुआ पेड़ मैंने अभी गमले में अभी तक इसलिए नहीं हटाया, क्या पता ये फिर से हमारा हरा हो जाए बारिश के कारण। इसकी जड़ कहीं अगर ठीक ठाक रहेगी तो इसमें कहीं नई पत्तियां या नई कलियां आ जाए। थोड़े दिन और रखूँगी फिर इसको, नहीं तो इसमें से इस सूखे हुए पेड़ को निकाल दूँगी। बस इस पेड़ को जब मैं इसमें से हिला रही, तब मुझे यही बात याद आ रही थी कि जो हमारी छोटी छोटी उम्मीदें होती हैं और जो आशाएं होती हैं, वही हमें जीवन में आगे की ओर बढ़ाती हैं। जीवन में हमें कभी हार न मानकर एक नई उम्मीद, आशा और विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आजकल पानी बरस रहा है, गमलों में उतने पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो थोड़ी सी उनकी गुड़ाई करी थी। फिर आ गए थे हम नीचे। यहाँ पर मैंने शाम के समय लड्डू गोपाल जी को लगाया था यहाँ पे फलों का भोग। ये करीब 4-5 बजे के बीच में लड्डू गोपाल जी को जो भी फल मेरे पास हो उसमें से किसी चीज़ का भी भोग उनको लगा देती हूँ। शाम के समय फल का भोग लगाती हूँ गर्मियों में। तो कुछ देर के लिए भोग उनके सामने रखा था, फिर मैंने भोग उठा लिया उनके सामने से। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बाहर जितनी ही बारिश हो रही है अंदर उतनी उमस और बढ़ रही है। तो लड्डू गोपाल जी को यहाँ पे मैंने एक लंगोटी पे रखा है। सिर्फ गर्मी के कारण मैंने उनके वस्त्र उनको ज़्यादा नहीं पहनाती हूँ। बहुत उमस वाली गर्मी जो कहते हैं ना, वही हो रही है। तो संध्या समय हो गया था। हमेशा शाम की पूजा सूर्यास्त के बाद ही मेरी होती है। यहाँ पे शाम के समय मैं नहाती नहीं हूँ, सिर्फ हाथ मुँह धो के शाम की पूजा करती हूँ। सरल विधि से शाम की पूजा करती हूँ घर के मंदिर पे। जो सबसे पहले भगवान जी को यहाँ पे मैंने भोग लगाया था सुबह, माखन मिश्री का हो या कोई फलों का भोग जो सुबह लगाया था, वो मंदिर से उठा लेंगी। और जो सुबह फूल समर्पित कर रखे हैं उन्हें नहीं उठाती, क्योंकि एक दिन मैं फूल मंदिर पे रखे रहती हूँ। दूसरे दिन जब सुबह पूजा करूँगी, मंदिर की सफाई होगी, उसी टाइम इन फूलों को यहाँ से उठा लूँगी। और पूजा के बर्तन ही सुबह ही धुलते हैं मेरे। शाम को सिर्फ जो दीपक है उसको साफ कर लेती हूँ पूजा का, उसमें दीप प्रज्वलित कर लिया। धूप और दीप शाम की पूजा में भी ज़रूर प्रज्वलित करती हूँ। ज़्यादातर कौन वाली धूप ही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि वो बनी बनाई होती है, और मेरा मानना है कि उसमें जो धूप से हमारा पूरा मंदिर काला हो जाता है, उस पर मंदिर काला भी कम पड़ता है और खुशबू भी उसकी अच्छी आती है। आज मेरे पास एक गूगल धूप है, उसको प्रज्वलित करती हूँ, और ये है ना, इसमें थोड़ा सा एक कालापन ज़्यादा छोड़ता है। उसके बाद यहाँ पर हम भगवान गणेश जी की आरती करेंगे और ओम जय जगदीश की महाआरती करेंगे। शाम के समय घर में आरती तो रोज़ होती है, और टाइम के हिसाब से जिस दिन हमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा होता है, हम सब लोग घर पे भजन भी कर लेते हैं, कीर्तन भी कर लेते हैं, नहीं तो 1-2 आरती हम रोज़ मंदिर पे शाम के समय गा लेते हैं, इसी तरह बच्चों के साथ। तो लड्डू गोपाल जी के सामने भी एक धूप प्रज्वलित कर दिया है। दीपक उनके आगे नहीं जलाया, मंदिर के सामने ही उनको मैंने बैठा रखा है, और वहीं पर उनके आगे एक धूप जलाकर उनकी आरती वहाँ पे उतार ली है।
तो हमने यहाँ पर ओम जय जगदीश हरे और गणेश जी की महाआरती गाई। यहीं पर हमारे थोड़े से 1-2 भजन भी करेंगे और उसके बाद फिर हम 2 दीपक और प्रज्वलित करेंगे। घर के मंदिर में पूजा करने के बाद 2 दीपक मैं फिर और प्रज्वलित करूँगी, जो मैं रोज़ करती आ रही हूँ। 1 दीपक रखूँगी घर के मेन दहलीज पे, जो हमेशा रखती हूँ माता लक्ष्मी के लिए, और दूसरा दीपक माता तुलसी जी के सामने। तुलसी जी के सामने 1 दीपक रोज़ प्रज्वलित करती हूँ। इससे कहा जाता है कि तुलसी माँ प्रसन्न होती हैं और माता लक्ष्मी का घर में वास होता है, और माता तुलसी के लिए हम 1 दीपदान तो रोज़ कर ही सकते हैं। शाम की पूजा में आप अपने घर की माता तुलसी पे दीपदान ज़रूर करें हर रोज़। इस तरह से माता तुलसी जी पर 1 दीपक प्रज्वलित किया, 1 दीपक घर के मेन देहली पर, 1 दीपक घर के मंदिर पर। ये जो 3 दीपक हैं मेरे घर पे रोज़ प्रज्वलित होते हैं और बहुत सरल विधि से करती हूँ अपने घर के मंदिर पे शाम की पूजा। और अब लड्डू गोपाल जी के लिए बनाऊंगी कुछ भोग। आरती होने के बाद उन्हें तुरंत कुछ अन्न का भोग लगाएंगे। उसके बाद शयन कराने से पहले उनको दूध का भोग रोज़ लगा के उन्हें शयन कराते हैं। बहुत ज़्यादा नियम मैंने नहीं ले रखे हैं। घर पे भी लड्डू गोपाल जी हैं, उनकी भी सेवा करनी होती है। अगर आपको मेरी ये सरल पूजा विधि पसंद आई, अगर वीडियो थोड़ी बहुत भी यूजफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरा बहुत बड़ा हौसला बढ़ाता है और जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की ओर प्रेरणा देता है। इवनिंग पूजा रूटीन ये थी मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए। फिर मिलती हूँ किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।